Hello students, let's read the question. So the question is, dash are self-replicating extra chromosomal segments of double-stranded circular and naked DNA present in the bacterial cell. पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेक डीएनए जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि ये कौन सा है, प्लाज्मिड्स है. हमें पता है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं. जैसे कि बैक्टीरियल सेल का अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे बैक्टीरियल सेल में अगर हम देखें तो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल होगा, सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा. तो यहाँ पे अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जिसमें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके बाहर हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक लेयर जो है वो सेल वॉल है. सो टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें इसमें सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है. ये क्या है, सेल वॉल. सेल वॉल के बाहर की तरफ एक लेयर जो है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स. टिपिकल बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो वो कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स. और यहाँ पे अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये ऐसे इन्वेजिनेशन फॉर्म करके यहाँ पे अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये क्या है, मीजोजोम्स. ऐसे मीजोजोम्स होंगे जो इन्वेजिनेशन से ऐसे फॉर्म हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो ये क्या है, मीजोजोम्स है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक क्या होता है, मेन डीएनए जो है, यहाँ पे मेन डीएनए है जो कि कैसा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर यहाँ पे डीएनए है. तो ये जो डीएनए इसको क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में अगर हम देखें ऐसे स्मॉल, ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम क्रोमोसोमल बोलेंगे, क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं. मेन डीएनए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए. ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है. इसमें तो मेन जीन्स होते हैं और इसमें कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जीन है जो कि किसमें हेल्प कर रहा है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है इनको. तो अगर देखा जाए ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड बोलते हैं. तो अगर देखा जाए ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेक डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में, इसको प्लास्मिड बोलेंगे. तो ये प्लास्मिड है, न्यूक्लियोइड तो नहीं है. न्यूक्लियोइड ये रीजन है जहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंट है. ये जो मेन डीएनए जो है ये जहाँ प्रेजेंट है वो है. मीजोसोम्स की अगर हम बात करें, मीजोसोम्स तो हमें पता है कि जो इन्वेजिनेशन से फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रक्चर और डिफरेंट एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे. इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो अगर देखा जाए और डीएनए रेप्लिकेशन में भी, तो मीजोसोम्स तो नहीं है. ये बैक्टीरियोफेज हमें पता है क्या होता है, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो अगर देखा जाए ये भी नहीं है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज प्लास्मिड. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.